हेलो टू ऑल एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी देर से आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर एसएससी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, ये कब आउट होगी। तो फाइनली एसएससी नोटिफिकेशन आउट हो गई है। एंड ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी है। क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर, चलिए डिस्कस करते हैं। और आपकी प्रिपरेशन में हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं वो सब देखते हैं। सो एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखें तो नोटिफिकेशन में दे हैव मेंशन्ड कि आपकी फॉर्म डेट बेसिकली कल से ओपन हो चुकी है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 28 टिल 18th ऑफ दिस मंथ। सो दिस विल बी योर फॉर्म फिलिंग का टाइम। एंड आई वुड सजेस्ट यू जितना जल्दी भर सको उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इन द एंड फिर आपका पेमेंट इश्यूज रहते हैं। लास्ट डेट एंड द टाइम आ गया 18, ठीक है। उसके बाद पेमेंट वगैरह आप 19 तक कर सकते हो, बट यहाँ तक वेट करने की नीड नहीं है। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉर्म को फिल करें। उसके बाद देर विल बी सर्टेन टाइम विंडो जिसके अंदर आप कुछ भी अमेंडमेंट्स है, चेंजेस है, वो कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ फर्स्ट पेपर जो आपका रहेगा दैट विल बी 4th से लेके 6th ऑफ जून। आप बोलोगे मार्च में फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, जून में पेपर ले रहे हैं, सिर्फ 2 महीने का टाइम। आपको कम लग रहा होगा, लेकिन उन लोगों के लिए कम नहीं है जिन्होंने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट की है या ऑलरेडी इन टच ऑफ देयर एग्जाम है, जो कुछ ना कुछ डेली पढ़ रहे हैं। उनको ये चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी अब। दे विल बी लाइक ओके नाउ सर, आप बताइए कैसे रिवीजन करें, अब क्या करें, अब कौन से टेस्ट दें, कब से आप टेस्ट ले रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ नेवर वेट फॉर नोटिफिकेशन। अगर आज आपको होश आई होगी कि अच्छा नोटिफिकेशन आ गई है, अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। इफ़ यू आर फ्रेशर, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो 2 महीने में तो आप कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे सिलेबस। हाँ, इफ़ यू हैव डन योर प्रिपरेशन तो ये टाइम मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर रिवीजन। यही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, और यही चीज़ जिस दिन आप समझ जाओगे, आपका एग्जामिनेशन को एक निकालने का, एक एग्जामिनेशन क्रैक करने का जो एक रिदम होता है, एक प्रोसेस होता है, वो समझ जाओगे। सो दिस विल बी द टाइम फ्रेम जो एसएससी अगर बोल रहा है, तो यहाँ पर चांसेस आप हायर प्रोबेबिलिटी लेके चलिए कि वो 4 से 6 जून तक एग्जाम कंडक्ट करवा देगा। बाकी इफ यू क्वालिफाई दिस एग्जाम, उसके बाद जो पेपर 2 होता है, आपको पता है कि अब इंटरव्यूज नहीं होते, देयर इज पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके बाद जो सेकंड एग्जाम होगा उसका अभी उन्होंने नोटिफाई नहीं किए, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद, अगर हम इसके बाद बात करें नेक्स्ट कि इस बार किस किस डिपार्टमेंट की, एज यूजुअल सारे ही डिपार्टमेंट्स हैं जैसे हर बार होते हैं, जैसे बीआरओ आ गया। एंड यहाँ पर जेई के आगे सी लिखा है, सी स्टैंड फॉर सिविल, एंड अगर ई लिखा है दैट इज फॉर इलेक्ट्रिकल, एंड एम लिखा है फॉर मैकेनिकल। ई एम का मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बोथ रहता है यहाँ पर। तो बीआरओ है, बिल्कुल है। उसके बाद आपके पास ब्रह्मपुत्रा बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, वो भी है। सेंट्रल वाटर कमीशन उसका भी रहेगा। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी भी रहेगा। सेंट्रल वाटर एंड द पावर रिसर्च स्टेशन ये भी रहेगा। एंड नेवल डिफेंस वाला भी हमारा जो डिपार्टमेंट है ये भी इसमें रहेगा। फराका बैराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके अंदर भी सीट्स हैं इस बार। एमईएस ने भी सीट्स दी है, बट एमईएस ने मिनिस्ट्री हमारा जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इन्होंने अभी तक अपनी ऑफिशियल नंबर ऑफ सीट्स अनाउंस नहीं किए, बट उन्होंने ये कहा है कि यस देयर आर सीट्स, ठीक है। आगे चलें तो अगर हम अब सीधे टू द पॉइंट आए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज द टर्म जो आपको समझ आना चाहिए। ये एक आइडिया है आपके पास कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें तो सबसे ज़्यादा सीट्स अभी तक हमारे पास जो हैं, अगर मैं सिविल की बात करूं, दैट इज फ्रॉम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट्स, दैट इज 432 इंक्लूडिंग ऑल दी कैटेगरीज, जिसमें ओपन के पास 136 सीट्स हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 37 सीट्स हैं। फॉलोड बाय, अगर हम आगे देखें तो सभी ने अपनी अपनी सीट्स को यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है। मैं ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इन चीज को एक बार देख सकते हैं। जो चीज मैं मेंशन कर रहा था कि मिनिस्ट्री जो हमारा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, एमईएस है, उसने अपनी वैकेंसीज को अभी तक कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी में है वो नहीं बताया है, बट उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके पास सीट्स हैं, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें, हमारा जो मेन चीज आती है कि एग्जाम का सिलेबस कैसा रहेगा, अगर उसके बारे में हम बात करें, अगर उसके बारे में इफ यू टॉक, तो हमारे पास दिस इज दी सिलेबस जैसा हर बार होता है। पेपर 1 जो हमारा रहेगा, पेपर 1 के अंदर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर पहला पेपर जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रबल होता है आपको, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 50-50 इसमें आपके पास क्वेश्चंस आ गए।
एंड 50 मार्क्स, 50 मिनट्स का टाइम मान लीजिए, एंड जनरल अवेयरनेस आपके पास आ गया, दैट इज ऑल्सो 50। तो इस पेपर में 100 क्वेश्चन बन गया। दूसरा जो इसी का पेपर 1 के अंदर ही अपना अपना कैटेगराइज इंजीनियरिंग का एग्जाम, जिसके अंदर आपका सिविल आ गया, इलेक्ट्रिकल आ गया, मैकेनिकल आ गया, अपने रिस्पेक्टिव फील्ड से आप ये वाला पोर्शन देंगे, लेकिन दिस पोर्शन इज कॉमन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। ठीक है, नॉर्मली इसका टाइम ड्यूरेशन पूरे एग्जाम का जो पेपर 1 है दैट इज 2 आवर्स 120 मिनट्स। अगर आपके पास इस कैटेगराइज कंडीशन में अगर आप आते हैं तो 2 आवर्स 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। ओके, पेपर 2 जो लास्ट टाइम से ही पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अंदर अगर देखें तो उसमें सिर्फ आपको अपनी स्पेशलाइज इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 एंड उनके मार्क्स विल बी 300। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 50 एंड 100, मतलब टोटल आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर 1 के अंदर, एंड टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे इन पेपर नंबर 2। टाइम ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग होगा दैट विल बी गुड लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। दिस विल बी मोर ऑन अ स्टैटिक बेस्ड साइड क्वेश्चंस। ओके, इफ यू मूव अहेड, अगर हम आगे देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है एक बार एक आइडिया ऑफ अ सिलेबस। अगर सिलेबस को एक बार देखें, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स सफर करते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट सफर करते हैं, वो सफर करते हैं इस पार्ट के अंदर, क्योंकि जो पेपर 1 में एक पोर्शन आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, ये फिर भी आप कर लोगे। 50 क्वेश्चन जो इसका आएगा, दिस इज द सिलेबस, जिसमें आपको रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, सभी चीजों पे आपके रिलेशंस आ गए, जजमेंट्स आ गए, एनालिसिस आ गए। बेसिकली इट्स अ रीजनिंग पार्ट जो आपको कवर अप करना पड़ेगा। एंड द मेन थिंग इज, जैसे इसमें 50 क्वेश्चन इसका आ गया, 50 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट्स अगर आपके पास हैं, जैसे 50 इस सेक्शन में, 50 इस सेक्शन में, एंड 100 आपका अपनी फील्ड से, टोटल 200 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन 120 मिनट्स। दैट मीन्स टाइम की वैल्यू है इस पेपर 1 के अंदर। पेपर 1 के अंदर टाइम बेस्ड ही आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ यू सी हियर, जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा दिक्कत देता है जो स्टूडेंट्स को। इसमें बेसिकली हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब चीजें आएंगी। एंड दे हैव स्पेशली मेंशन्ड, अगर आप यहाँ देखो, कि दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। ये सबको उनके अकॉर्डिंगली आना चाहिए, मतलब आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इस सब का आइडिया होना चाहिए। ओके, अगर हम सेकंड पार्ट में आए जो अपनी अपनी इंजीनियरिंग फील्ड से आएगा, तो सिविल वालों के लिए दिस इज द सिलेबस। अगर आप देखो तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस जो हर एक स्टेट एग्जाम में कवर अप किया जाता है, तो वही सिलेबस है जो हर एक स्टेट एग्जाम के लिए होता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रिकल का भी देख लें, दिस इज द सेम पार्ट जो उनके सिलेबस में रहता है, एंड फॉलोड बाय अगर आप मैकेनिकल का भी देखें, ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो हर एक स्टेट एसएसबी या पीएससी कंडक्ट करवाता है, उसी पैटर्न का सिलेबस है। राइट, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आपको लगता है कि यस यू हैव टू गिव दिस एसएससी एग्जाम दिस टाइम ऑन अ वेरी सीरियस नोट, तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि यार जो पेपर आपका 1 रहेगा, पेपर 1 के केस में जो 200 क्वेश्चंस है, मिनिमम आपको 120 प्लस का माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। अगर आपकी 120 प्लस कैलकुलेशंस नहीं जा रही सही, आप पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे। इस 200 में मैंने अभी डिस्कस किया 50 50 एंड 100 रहेगा कैटेगरी। आपको इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन फ्रॉम डे 1, आज से ही आप इसको एज अ चैलेंज लेके चलिए कि 75 डेज चैलेंज है, 90 डेज चैलेंज है, 60 डेज चैलेंज है। मुझे नेक्स्ट 60 75 डेज के अंदर अंदर आई हैव टू फिगर आउट लाइक दिस कि मैं एंड तक 120 को क्रॉस कर रहा हूँ। 120 क्रॉस करना मतलब आपका पहला पेपर क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी हायर साइड पे है, जिसमें आपको 100 जो आपके रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं, आपकी उसमें हाई एक्यूरेसी विद 75 प्लस तो आपको सोचना ही पड़ेगा। रीजनिंग 50 के एग्जाम में यू हैव टू थिंक 40 प्लस, एंड जो जनरल अवेयरनेस है 50, बिकॉज थोड़ा वो अनप्रिडिक्टेबल रहता है, तो उस 50 में इफ यू गो फॉर 25 ऑल्सो, तो यू आर ऑन अ सेफर साइड। इस चीज को आप लेके चलिए कि आप सेफर साइड पे जा सकते हैं। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, ये आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। अदरवाइज होगा क्या,
आप एक ही जगह डायरेक्शन में लगे रहोगे, आपको अपनी गलतियां नहीं मिलेंगी। तो इस चीज को फिगर आउट करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट थिंग, टेस्ट देना स्टार्ट करो। टेस्ट देना अभी के अभी शुरू कर दो और एनालाइज करो कि ओके हर दिन आपको किन किन लिमिटेशंस पे वर्क करना है। क्योंकि जब तक आप इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अपने एरर्स को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। बेसिकली जो पेपर वन है ना एसएससी का, इट्स कंप्लीटली स्पीड बेस्ड, टाइम बाउंड है, आपको 120 मिनट्स कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो दैट इज द थिंग जिस पे आपको काम करना है। पेपर टू थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा अप्रोच, बिकॉज दैट विल ऑन मोर ऑन अ न्यूमेरिकल बेस्ड साइड, जिसमें आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। बट जो पेपर वन के क्वेश्चंस आएंगे इंजीनियरिंग बेस्ड भी, वो भी वन लाइनर क्वेश्चंस ही होंगे। तो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी कि मुझे 120 वाला मार्क, एक जो मार्क है उसको क्रॉस करके ही चलना है। अदरवाइज क्या होगा, आप 100 पे पहुंच जाओगे, आप बोलोगे मैंने 100 स्कोर किया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 120 शुड बी योर माइंडसेट कि मुझे इसको तो क्रॉस करना ही करना है। ओके, आगे अगर चले बात करें तो पेपर टू की सिलेबस की बात करें तो पेपर टू के अंदर व्हाट वी हैव, आप उसी चीज को देखोगे। अगर मैं अगर आप एक एस्पिरेंट है, अगर आपने ये चीजें पढ़ी हुई है तो यू कैन सी हर एक सब्जेक्ट को थॉरोली एक्सप्लेन कर दिया है। मतलब हर एक चीज को आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। इन शॉर्ट लाइक अ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला वाला मान लो पेपर थोड़ा सा आपका आ गया एक कन्वेंशनल फॉर्म में, सॉरी सेकंड पेपर कन्वेंशनल फॉर्म में आ गया, फर्स्ट पेपर विल बी मोर ऑन ऑब्जेक्टिव साइड। तो किया क्या उन्होंने, जो पहले पैटर्न फॉलो करते थे कि सेकंड पेपर वाज ऑन मेन साइड, अब सेकंड पेपर को उन्होंने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा है। बट वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसा रहेगा कि वही मेंस के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा एंड इन द एंड यू हैव टू राइट द आंसर, ऑप्शंस में वो आंसर फिल करना पड़ेगा। तो वही चीज है बट थोड़ा सा डिटेलिंग ज्यादा कर दी गई है, राइट। तो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स, अगर मैं उनकी बात करूं जिन्होंने अपना एक एक बार कहीं ना कहीं से अपना सिलेबस कवर अप किया है, इफ दे नीड अस इन देयर प्रिपरेशन कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं, हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपने बैचेस अनाउंस कर रहे हैं। किसी भी सॉर्ट ऑफ हेल्प के लिए इफ यू नीड अस वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड द मेन थिंग जो आपको यहाँ पर रियलाइज करनी चाहिए, स्पेशली फॉर ऑल दी JNK स्टूडेंट्स, उन लोगों को मैं एक स्पेशल ये एक मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। अगर आपका प्रीवियस एग्जाम स्टेट का कुछ मार्जिन से रह गए एंड आप उस एग्जाम में लाइक यू आर 75 अबव कैंडिडेट, तो आपको इस एग्जाम को सीरियसली देना चाहिए। रीजन बीइंग, 2 महीने का टाइम दिया है उन्होंने आपको। 2 महीने के अंदर अंदर एक अगर एक सीरियस एस्पिरेंट है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि आपने ऑलरेडी बुक्स लगाई होंगी, आपने PYQ सॉल्व किए होंगे। आपको इस टाइम पर क्या सोचना है कि मेरे को ये 2 महीने नेक्स्ट SSC को देने हैं, ताकि मैं इतना डेप्थ में SSC के एग्जाम को दूं ताकि मेरा स्कोर अच्छा है, दैट विल बूस्ट योर इनर कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो उसी जोन में, उसी सीजन के अंदर, इसी जो 2024 में, इफ यू गेट एनी अदर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टेट एग्जाम, यू विल बी मोर देन प्रिपेयर फॉर दैट। एक इनर कॉन्फिडेंस आपको बोलेगा कि हाँ यार अगर मैंने वो एग्जाम निकाला था आई कैन क्रैक दिस ऑल्सो। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, जो लैक कर रहे हो कहीं ना कहीं, जो आपको डिमीन हो रहे हो कि यार मेरे से कहाँ होगा, वो ये एग्जाम आपको हेल्प कर देगा। इवन इफ यू हैव दैट अल्टीमेट गोल कि मुझे तो स्टेट जॉब ही चाहिए, बट SSC को मैं स्टिल बोलूंगा प्रायोरिटाइज करो। रीजन बीइंग, SSC ने आपको एक डेट दे दिया है, आप उस एग्जाम को दिन रात लगा के कवर अप करो एंड ट्रस्ट मी, 2 महीने बाद आप पेपर को दो। क्लियर होता है नहीं होता दैट इज सेकेंडरी थिंग, पेपर को अच्छे से दो। पेपर देने के बाद रियलाइज करो कि ओके यार अगर आज स्पोर्ट्स स्टेट जेई का पेपर होता है, स्टेट ए पेपर होता, तो क्या मैं रेडी था? वहां अपने आप को क्वेश्चन करो। और अगर आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर रहे हो, ट्रस्ट मी, खुद ही आप अपने आप को बोलोगे नहीं यार अगर मैं ऑल इंडिया लेवल पे अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ, दैट मीन स्टेट में भी मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा। माइंडसेट क्या है ना यहाँ के स्टूडेंट्स का, SSC तो हमने देना नहीं है, SSC हमने तो बाहर जॉब करनी ही नहीं है, तो हमें यार इसको सीरियसली नहीं देना। इस माइंडसेट से रहोगे ना, स्टेट का भी नहीं निकाल पाओगे। आपके दिमाग में इस टाइम ये होना चाहिए कि ओके मेरे को कोई तो अपॉर्चुनिटी दिखा, SSC दिखा है, लेट्स स्टार्ट फॉर दिस। मैं नेक्स्ट 60-65 डेज इसी में लग जाऊंगा और उसके बाद मैं इन द एंड ये रियलाइज कर, मतलब अगर मैंने इस एग्जाम में एक पर्टिकुलर बेंचमार्क जो अपने लिए सेट किया उसको क्रॉस कर दिया, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं स्टेट एग्जाम भी क्रैक करूंगा। दिस शुड बी योर अप्रोच फॉर अपकमिंग SSC एग्जाम। क्योंकि होता क्या है, अगर आप एक सिविल एस्पिरेंट हो, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट हो, अगर आप मैकेनिकल एस्पिरेंट हो, सिलेबस तो सबका सेम है, लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग ऑलमोस्ट आजकल सेम है।
ये बोलने की बात है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर या स्टेट जेई, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएस। आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छे ही प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इस चीज को माइंड में लेके चलिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक बिगनर हैं, पहली बार एसएससी को फेस करने जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए, और उनको लगता है सेल्फ स्टडी में ही हैं, उन लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं इस टाइम पे क्या दूंगा, अपने अपने सब्जेक्ट को कवर अप करो, स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यूज। एसएससी के सारे पीवाईक्यूज कवर अप होने चाहिए। कोई भी पब्लिकेशंस ले लो, कहीं से भी उठा लो, एसएससी के पीवाईक्यूज कंप्लीट करो, थॉरली बार बार रिपीट करो। एंड मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट कहाँ लैग कर जाते हैं, पहले पार्ट के अंदर, जनरल अवेयरनेस के अंदर लैग कर जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस को स्टार्ट कर दो पढ़ना। इफ यू नीड एनी हेल्प इन जनरल अवेयरनेस, हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं तो तब भी आप उन कंपोनेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तभी जाके आपको बेसिकली जो एक लो इन कॉन्फिडेंस फेज में हो आप, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रहा हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ज़्यादा समय अभी एग्जाम में बचा नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, हमारे साथ आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टे सेफ।